नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस तराना के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड में आज हम जिस गाने की चर्चा करेंगे वो बॉलीवुड का बहुत ही लोकप्रिय एक गाना है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में इस गाने को फिल्माया गया था, इस गाने को गाया गया था। गाने वाले थे के जो अब हमारे बीच नहीं रहे। काफी अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए थे। इस फिल्म के संगीतकार थे इस्माइल दरबार। और इस गाने को लिखा था बहुत ही फेमस गीतकार लिरिसिस्ट ने, जिनका नाम है महबूब। और ये फिल्म डायरेक्टेड थी हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के द्वारा। तो दोस्तों, जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ वो गाना एक बहुत ही दर्द भरा गाना है। और उस गाने के बोल हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। जी हाँ दोस्तों, इस गाने की एक लाइन सुनकर के ही आपको इस गाने को सुनने का मन करने लग गया होगा। अगर आपने इसे सुना होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपको तुरंत वहां ट्रांसफर कर दिया होगा। इस फिल्म के फिल्मांकन, इस गाने को जिस तरीके से फिल्माया गया है, या के ने इसको जितनी खूबसूरती से गाया है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है एक अलग ही जोन में। ये गाना जब हम इसे सुनते हैं तो जब मैं इस गाने के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां मुझे इसके बारे में मिली, जो मैं आपके साथ साझा करूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में लिया गया ये गाना। लेकिन जब ये गाना ओरिजिनली इस्माइल दरबार कंपोज कर रहे थे तो उन्हें हम दिल दे चुके सनम के लिए ये गाना उन्होंने कंपोज नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली ये गाना इस्माइल दरबार ने जो कंपोज किया था एक बहुत बड़े बजट की फिल्म के लिए कंपोज किया था। हालांकि उन्होंने उस फिल्म का नाम नहीं बताया, उन डायरेक्टर उन प्रोड्यूसर का नाम नहीं बताया है जिनके लिए उन्हें पहला ऑफर आया था इस गाने को कंपोज करने का। लेकिन इस्माइल दरबार को ये कंडीशन रखी गई थी इस गाने की कंपोजिशन के वक्त। उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो उस बड़ी बजट के फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्माइल दरबार के साथ एक कंडीशन रखी थी कि आपको ये गाना कव्वालों से गवाना है। जी हाँ दोस्तों, उनको कंडीशन दी गई थी इस्माइल दरबार को, कुछ फेमस कव्वाल है जिनके द्वारा आपको ये तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही गाना गवाना होगा। इस्माइल दरबार ने इस चीज को अपनाया भी। उन्होंने कव्वालों से गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। लेकिन इस्माइल दरबार कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे और उनको लग रहा था कि गाना जिस तरीके से खिलना चाहिए, जिस तरह से गाने की फीलिंग है, कव्वालों के द्वारा जब वो गाया जा रहा है तो उस गाने की फीलिंग नहीं आ पा रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि बिना कंसल्ट किए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उन्होंने केके को फोन किया। केके का फोन नंबर उन्हें लिरिसिस्ट महबूब से मिला था, जो इस गाने के गीतकार थे। उन्होंने केके को बोला था, इस्माइल दरबार को, कि आप केके की आवाज को ट्राई करो, शायद उनकी आवाज आपको पसंद आए। तो इस्माइल दरबार ने केके को फोन लगाया था। उनसे उनकी बातचीत नहीं थी, बिल्कुल अपरिचित थे। उन्होंने जस्ट ट्रायल बेसिस पे उनको फोन लगाया था कि कहीं मान जाएंगे तो उनको कन्विंस करूंगा आने के लिए, गाने के लिए। उनके फोन कॉल का जवाब केके ने यही कह के दिया था कि मैं ये गाना नहीं गा सकता। केके ने मना कर दिया था किसी वजह से कि वो शायद इस गाने को निभा पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा बना कि केके इस गाने को गाने के लिए तैयार हो गए और केके की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये जब बात पता लगी उस फिल्म के डायरेक्टर को, जो बड़ी बजट के फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया इस्माइल दरबार पे। और उन्होंने यहां तक कहा कि तुम्हारे जैसा नया म्यूजिक डायरेक्टर, उसकी इतनी मजाल कि तुम मेरे बिना पूछे ही किसी नए सिंगर से गाना गवा लो। जब ये बात इस्माइल दरबार ने सुनी तो उसने उस फिल्म के लिए काम करने से मना कर दिया। और उनके ही शब्दों में उन्होंने डायरेक्टर को दो टूक शब्दों में कहा था कि मैं आपके फिल्म से इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि आप जैसे आदमी को म्यूजिक की समझ नहीं है और उसके बारे में क्या तमीज होनी चाहिए, ये आपको तमीज नहीं है। फिर इस्माइल दरबार ने उनके साथ काम भी नहीं किया। आगे चल करके संजय लीला भंसाली जब हम दिल दे चुके सनम बना रहे थे और इस्माइल दरबार को उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में साइन किया, तब उन्होंने फिर से इस गाने को संजय लीला भंसाली के पास रखा था और केके की आवाज में फिर से रिकॉर्ड करवाया। और संजय लीला भंसाली उस गाने को सुन करके बहुत खुश हुए थे, बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और उनका यहां तक वक्तव्य था कि इस गाने को सुन करके
मेरा मकसद मुझे इस फिल्म को लेकर के जो था वो मिल गया। संजय लीला भंसाली इस फिल्म का जो एंड करना चाह रहे थे वो किस तरीके से करेंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस गाने को जब संजय लीला भंसाली ने सुना तो उनके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर उभर करके आ गई कि हमें अब फिल्म का अंत कैसे करना है। इसलिए उन्होंने इस्माइल दरबार को थैंक्स बोला और केके को भी थैंक्स बोला था। एक स्टोरी जो इस गाने को लेकर के मैं और आपसे साझा करना चाहूंगा, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था इस्माइल दरबार के। ये गाना 4 बजे सुबह रिकॉर्ड हुआ था। केके बहुत ही बेहतरीन सिंगर थे, जैसा कि सब जानते हैं। एक पे एक उन्होंने गाना गाया था, गाने गाए थे उन्होंने, एका पे एक गाने उन्होंने गाए थे। लेकिन हो क्या रहा था कि कई रीटेक हो रहे थे इस गाने के, हम दिल दे चुके सनम के, तड़प तड़प के गाने के कई रीटेक हो रहे थे और गाना परफेक्शन नहीं अचीव कर पा रहा था। उनको इस्माइल दरबार ने केके को कहा था कि आप सो जाओ, स्टूडियो में ही सो जाओ, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। और 4 बजे, जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिमों में 4 बजे एक नमाज का टाइम होता है, और जैसे ही नमाज का अजान हुआ था, उसकी आवाज जैसे इस्माइल दरबार के कानों में पड़ी थी, उन्होंने केके को उठाया था कि उठो, अभी रिकॉर्डिंग करो। और उस अजान के वक्त जैसे ही सुर केके ने लगाए थे, वो टेक जो था वो फाइनल टेक हुआ और उसी टेक को गाने में इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसी टेक को इस गाने में लिया गया और उस वक्त वो इतना इमोशनल और इतना अच्छा वो गाने का भाव निकल करके आया कि बाकी के सारे टेक को निरस्त करके उसी टेक को फिल्म में रखा गया है। और वही रिकॉर्डिंग आप और हम आज जब उस फिल्म को सुनते हैं तो वही 4 बजे की जो रिकॉर्डिंग हुई थी अजान के समय की, वही रिकॉर्डिंग आपको और हमें सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प के गाने की कहानी। उम्मीद करता हूं कि तड़प तड़प के सॉन्ग की कहानी आपको पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई होगी तो आप जाकर के ये गाना सुनेंगे भी, और इसके बारे में और जानकारी आप अपनी तरफ से भी इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे ही जानकारियां हम आपके सामने लाते रहते टीटीएस तराना के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियां, आपको ये कहानियां जो मौसीकी से जुड़ी हुई, गायकी, संगीत से जुड़ी हुई आपको मिल रही, आपको पसंद आ रही होंगी। और अगर पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिए, और किस गानों पे आप चाहते हैं कि हम उनकी कहानी लाएं, उनकी स्टोरी आपको बताएं। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें ये रिकमेंड जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।